भक्त है, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, महर्षि द्वैपायन के ये पुत्र हैं, साक्षात धर्म है, कृष्ण भक्तों के अनुगामी हैं। तीर्थ सेवन से अंतःकरण पवित्र और हो गया है। अब वो तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी से सर्व पाप नाशकारी भगवान की लीलाओं के विषय में प्रश्न कर। विदुर जी ने कहा, ब्रह्मन आप परोक्ष विषयों को जानने वाले हैं, अतः बताइए कि ब्रह्मा जी ने जब मरीच आदि उन 10 ऋषियों को, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ये ब्रह्म ऋषियों को और फिर मनु, शतरूपा को प्रकट किया, तो इसके बाद सृष्टि आगे कैसे बढ़ी? तब मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी ने तामिस्त, अंध, तामिस्त, तम, मोह और महामोह, ये 5 अविद्या उत्पन्न। ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो अज्ञान और अविद्या प्रकट कर दी, तो बड़ा अच्छा नहीं लगा, बड़ा उनको शोक सा हुआ, और उन्होंने अपने जिस शरीर से रचा था, तम, मोह, महामोह, तामिस्त, अंध, तामिस्त, ये 5 प्रकार की अविद्या, शरीर को छोड़ दिया। जे ही शरीर को छोड़ा तो उससे यक्ष और राक्षस प्रकट हो गए, छोड़े हुए शरीर, और वो ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी भागे, आवाज आती जा रही, खा जाओ, रक्षा मत करो, बड़े भूख से व्याकुल हो। तो ब्रह्मा जी ने, जिन्होंने कहा रक्षा मत करो, उनको राक्षस, खा जाओ असुर और यक्ष ये नाम दिए। तो यक्षों की, राक्षसों की, असुरों की उत्पत्ति ऐसे हुई। ब्रह्मा जी ने संकल्प करके दिव्य तेजों में शरीर धारण किया, उससे 7 देवताओं की उत्पत्ति है। और क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी ने जो शरीर त्यागा, उससे दिन हुआ, और जिससे राक्षसों की उत्पत्ति हुई थी उससे रात, दिन रात की उत्पत्ति, यक्ष, असुर, राक्षसों की उत्पत्ति और देवताओं की उत्पत्ति। फिर ब्रह्मा जी के जघन देश से अत्यंत अज्ञानी, कामासक्त, राक्षसी स्वभाव के लोगों की उत्पत्ति हुई। अब वो इतने कामी थे कि ब्रह्मा जी को दौड़ा लिया। ये देखकर ब्रह्मा जी हंसे कि ये निर्लज्ज, हमारे ही पुत्र होकर हमारे ही पीछे दौड़ रहे हैं, कामासक्त होकर। उन्होंने भगवान का स्मरण किया, भगवान बचाओ, ये सृष्टि रचना है, इसीलिए भगवान का बगीचा है, इसमें हर प्रकार के फूल हैं। भगवान का स्मरण करना पड़ा। जो जघन देश से पैदा हुए वो ब्रह्मा जी के ऊपर काम भाव से भागे। ब्रह्मा जी भागे, देखा बच नहीं पाएंगे, तो भगवान को पुकारा, प्रभु रक्षा करो, आपने कहा था सृष्टि रचना, और ये ऐसी सृष्टि है कि हमारे कोई तंग करने चले। त्राहिमाम त्राहिमाम, ये हमारे ऊपर ही पाप दृष्टि कर लिए, नाथ एकमात्र आप ही बचा सकते हो। ब्रह्मा जी को आतुर देख करके भगवान ने कहा, संकल्प करो, शरीर को छोड़ो ना। संकल्प किया, उस शरीर को जे भी छोड़ा तो शरीर एक दिव्य सुंदरी स्त्री के रूप में हो गया, जिसका नाम हुआ संध्या देवी। संध्या देवी, बड़ा सुंदर रूप संध्या देवी का अलौकिक नवीन अवस्था उन काम पीड़ितों ने स्वीकार किया। संध्या देवी को कुबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क करके फिर आदर पूर्वक उनको स्वीकार किया। संध्या काल में बहुत सावधान, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। खान पान, भोग सामग्री, ये दुनिया का उस समय नहीं, भगवत चिंतन, नहीं तो राक्षसी बुद्धि पैदा हो जाएगी। प्रातःकालीन संध्या, सायंकालीन संध्या, इन 2 में तो बहुत सावधान होकर 5 मिनट ही सही नाम जप करे, भगवान सूर्य को प्रणाम करे। उन मूढ़ों ने संध्या को स्त्री समझकर स्वीकार कर लिया, और वो पाप स्वभाव के हो गए, पापी। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य कांति पुनः प्रकट की और हंसे। जब हंसे तो अप्सराओं का प्रादुर्भाव हो गया, चंद्रिका, ज्योत्सना का प्रादुर्भाव हो गया, और शरीर जब छोड़ा तो उससे विश्वावसु और गंधर्वों का प्रादुर्भाव हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया, उससे भूत और पिशाचों को प्रकट किया, जो दिगंबर और दूसरों को कष्ट देने वाले। और ये किसके ऊपर भूत पिशाच आक्रमण कर सकते हैं? जम्हाई रूप, जो शरीर छोड़ा भूत पिशाच प्रकट करके तो जम्हाई रूप हो गया। जूठा मुंह और जम्हाई, भगवत विमुख, इनके ऊपर प्रेत का, पिशाच का, ये जितने भी अनिष्टकारी हैं इनका आवेश आ जाएगा। जब जम्हाई हो आज से तो राधा राधा राधा, गोस्वामी जी कह रहे, राम राम कह जे जमुहाही, तिन्हीं न पाप पुंज समुहाई। बोले जमुहाई शरीर में भूत प्रेत आवेश का कारण, जब जमुहाई आए तो जरूर नाम, वैसे तो नाम हर समय जब वो जमुहाई आए तो राधा राधा, जय हो प्रभु आपकी जय, श्यामा श्याम, राधा राधा। गोस्वामी जी कह रहे राम राम। निद्रा के समय आचमन करके पवित्र होके सो, नहीं भूत प्रेत पिशाच इनके आगमन का हो सकता। झूठे मुंह कभी भी मत रहो, कुछ भी खाओ, आचमन करो, पवित्र हो, तब
यात्रा करो या बैठो, जो भी, जूठा मुंह, जमवाई, अपवित्र दशा में नींद लेना, इन्हीं में प्रेतों का आक्रमण हो जाएगा। पिशाच आदि आकर के उन्माद पैदा कर देते हैं, पक्की बात है, सर्वत्र हैं ये भूत प्रेत पिशाच। फिर ब्रह्मा जी ने उस शरीर को छोड़ा, एक नया शरीर धारण किया तेजो में, उससे साध्यगण और पितृगणों की उत्पत्ति हुई। और उस शरीर को जब छोड़ा तो साध्य गणों ने क्रमशः काव्य और हव्य, पिंड दान आदि के रूप में स्वीकार किया। फिर ब्रह्मा जी ने नवीन शरीर धारण किया, उससे सिद्धों की उत्पत्ति की, विद्याधरों की उत्पत्ति की, और अंतर्धान नामक तेजोमयी एक स्थिति, अंतर्ध्यान हो जाए। फिर ब्रह्मा जी ने प्रतिबिंब देखा तो बड़ा सुंदर रूप लगा, तो उससे किन्नरों की उत्पत्ति की, किम पुरुषों की उत्पत्ति की। फिर ब्रह्मा जी उस शरीर को त्याग दिए, उषा काल अपनी पत्नियों के साथ मिलकर के ये किम पुरुष और किन्नर ब्रह्मा जी के गुणगान कर। फिर ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि विशेष सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा, तो क्रोधित होकर हाथ पैर ऐसे ऐसे, तो उससे सर्पों की उत्पत्ति हो गई। ऐसे किया, फण वाले सर्प, बिना फण वाले सर्प, बड़े भयंकर क्रूर स्वभाव के नाग, इनकी उत्पत्ति हो गई। क्रोधित होकर हाथ पैर ऐसे अवयवों को फैलाकर, हाथ पैरों को फैलाकर जब ऐसे ऐसे किया, तो उससे नाग उत्पन्न हो गए, सर्प उत्पन्न हो गए, फण रूप धारण किए हुए बड़े भयंकर विषधारी। ब्रह्मा जी ने कहा ये भी एक भयानक सृष्टि हो। ये सब ब्रह्मा जी के अंदर वही संकल्प होता जा रहा है जो भगवान कराना चाहे। फिर ब्रह्मा जी ने पवित्र होकर मनुओं की सृष्टि की, जिससे सब प्रजा की वृद्धि हो। फिर उस अपने पुरुषाकार शरीर का त्याग कर दिया। देवता गंधर्व आदि मनुओं की सृष्टि देखकर बहुत प्रसन्न हुए, बोले विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपने मनुओं की सृष्टि की, इससे बहुत सुंदर सृष्टि प्रकट होगी। भगवान स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है, इसी से मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति हुई है। विदुर जी ने पूछा, स्वयंभू मनु के पुत्र प्रिव्रत और उत्तानपाद ये बड़े महान हुए हैं। फिर आपने बताया कि देहूति जी करदम जी को ब्याही गई थी, तो देहूति जी तो बड़े योग लक्षण से संपन्न महापुरुष थी, उनका करदम जी से कैसे ब्याह हुआ, और देहूति और करदम जी से कौन कौन सी संतानें हुई। विदुर जी ने प्रश्न किया। तब मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब करदम जी प्रकट हुए तो भगवान ब्रह्मा ने आदेश किया, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तो सृष्टि के विस्तार के लिए तो ब्याह चाहिए। तो 10,000 वर्ष तक सरस्वती नदी के तीर पर एकाग्र चित्त से शरणागत वरदायक भगवान श्री हरि की आराधना की, पत्नी प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्ष। ये सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने देखा, कठोर तपस्या कर रहे मूर्तिमान ब्रह्ममय भगवान भव्य दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुए। गले में श्वेत कमल कुमुद के फूलों की माला धारण किए, मुख कमल श्याम वर्ण का, नीली नीली अलकावली निर्मल पीतांबर धारण किए, झिलमिलाता हुआ स्वर्ण में मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल, कर कमलों में शंख चक्र गदा पद्म, और उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल लिए हुए प्रभु मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को जो चुराए लेती है। श्री चरण कमल गरुण जी के कंधे पर विराजमान है, वक्षाय स्थल में श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि है। प्रभु करदम जी के सामने आकाश स्थित गरुण पर विराजमान होकर दर्शन, और कहा आँख खोलो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। जे भी देखा गरुण पर विराजमान भगवान श्री हरि, साष्टांग प्रणाम किया और प्रेम पूर्ण चित्त से हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। करदम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सद्गुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योग के द्वारा आपके दर्शन से ही पूर्ण भगवत प्राप्ति होती है। उत्तरोत्तर जनलोक, महालोक, तपलोक, सत्यलोक, लेकिन इसमें जीवन मुक्त या परब्रह्म प्राप्ति या भगवत दर्शन। बोले उत्तरोत्तर शुभ लोगों को प्राप्त होकर फिर अंत में आपके दर्शन की आकांक्षा करते तो उनको दर्शन प्राप्ति होती। फिर वो इस संसार समुद्र से पार जाने का एकमात्र उपाय आपके श्री चरण कमल रूपी जहाज है। ये माययाते हत में दशस्त्वत् पादार विंदम भव सिंधु पोतम। इस भव समुद्र का जहाज है
भगवान के चरणारविंद। उपासते काम लवायते शाम राशीस कामान निरये पियेषु। जिनकी बुद्धि मारी गई है वे आपके चरणों से विमुख होकर के नारकी पापाचरण करते हैं और नरक भोगते हैं। स्वामिन, जिसने आपके चरण कमलों का आश्रय ले लिया उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गए। प्रभु, यद्यपि आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ है पर मुझे प्राप्त हुआ, पर प्रभु मैं कैसे कहूं कि आपसे क्या मांगना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी हंसी की बात होगी। आपको प्राप्त करके, आपको न मांग करके मैं आपसे पत्नी मांगता, क्योंकि मेरे पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा है सृष्टि विस्तार करो। आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं। थोड़ी सी भी आपकी उपासना कर ले तो उसकी दुर्गति नहीं हो। ये बातें पकड़ने वाली हैं। थोड़ी सी भी हरि की उपासना हो जाए तो दुर्गति नहीं होगी। ऐसे आपके श्री चरण कमल बंदनी है, मैं आपको बार बार नमस्कार करता। मैत्रेय जी कहते, भगवान प्रणय भरी मुस्कान से करुणामयी चितवन से देख रहे थे। करदम जी की तरफ गरुण जी के कंधे पर विराजमान थे। श्री भगवान ने कहा, तुमने बड़ा आत्म संयम किया। 10,000 वर्ष तक जितेंद्रीय रहकर एकाग्र होकर मेरी आराधना की। मैं पहले से व्यवस्था कर दिया जो तुम चाह रहे हो। प्रजापति, मेरी आराधना कभी निष्फल नहीं होती। एक एक बात पकड़ना। एक बार आपने कृष्ण कहा है, राधा कहा है, राम कहा है, हरि कहा है, एक बार आपने भगवान को प्रणाम किया है, एक बार थोड़ी भी पत्र पुष्प आदि से भगवान की सेवा की, कभी निष्फल नहीं होगी। और जिनका चित्त निरंतर मेरे में लगा हुआ है उन महात्माओं का तो क्या कहना। थोड़ी सी भी जिसकी आराधना हो गई वो निष्फल नहीं होगी, वो दुर्गति को प्राप्त नहीं। और जो रात दिन भजन कर रहे हैं उन महात्माओं का क्या कहना। तुम्हें पत्नी चाहिए। आदि सम्राट महायशस्वी स्वयंभू मनु, जो ब्रह्मावर्त मेरे का 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शतरूपा के साथ तुमसे मिलने परसों यहाँ आएंगे। और उनकी एक रूप यौवनशील गुणों से संपन्न श्याम लोचना कन्या जो योग से संपन्न है, वो विवाह के लिए स्वयं लेकर आपके पास आएंगे। भगवान से मांगा पत्नी, तो पत्नी कैसी मिल रही। आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री योग संपन्न देवी देहूति, वो यहाँ आकर के तुम्हें कन्यादान करेंगे, अर्पण करेंगे। जैसा तुमने भावना में सोचा वैसी ही वो पत्नी है। वो राजकन्या तुम्हारे योग्य है, तुम योगी वो योगी। बड़ी सुंदर देहूति। 9 कन्याएं तुम उत्पन्न करोगे और उनके अनुसार मरीच आदि ऋषिगण स्वीकार करेंगे, उसी से सृष्टि बढ़ेगी। तुमने मेरी आराधना की, सारे कर्म फल मेरे को समर्पित किए, इसलिए तुम्हें आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। ये अपनी तरफ से भगवान ने वरदान दिया। यही कृपा भगवान। जीव जब विषय मांगता है तो भगवान विषय के साथ अपनी कृपा दे देते हैं, जिससे उसका परम कल्याण हो जाता है। इसीलिए किसी और से मत मांगिए, मांगिए तो प्रभु से मांगिए और प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। पूरा करें या ना करें, श्रद्धा पर फर्क ना पड़े तो महामंगल। भगवान कह रहे कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से अवतरित हूं। विदुर जी करदम ऋषि से इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि सरस्वती नदी से अंतर, गरुड़ जी पर तो विराजमान ही थे। भगवान बड़े करुणामय हैं। हमें लगता है कि अगर विषय भी मांगे तो भगवान से ही मांगे। देखो विषय तो दिया ही और स्वयं कह रहे कि मैं स्वयं आऊंगा पुत्र रूप में। भगवान कपिल के रूप में आए और बहुत सुंदर ज्ञान का उपदेश करके दोनों को, करदम जी को भी और देहूति जी को भी परम पद प्रदान किया। श्री हरि के चले जाने पर बताया था परसों आएंगे। महाराज मनु शतरूपा देवहूति को लेकर के इंतजार करने लगे। मनु जी भी महारानी शतरूपा के साथ सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर अपनी कन्या को बिठा करके विचरते हुए शांति प्राण महर्षि करदम जी के आश्रम पर वहीं बिंदु सरोवर बन गया। कब? जब 10,000 वर्ष तपस्या का फल मांगा पत्नी, तो भगवान के आंसू गिर पड़े कि गजब है मेरी प्रचंड माया की लीला कि मैं सामने हूं और मेरे 10,000 वर्ष मेरे को प्रसन्न करने के लिए तप किया और उसका फल मांगा पत्नी। तो जो आंसू की बूंद गिरी उसी से बिंदुसर तीर्थ बन गया। बिंदु सरोवर बड़ा पवित्र तीर्थ, बड़ा ही सुंदर आश्रम जहाँ करदम जी विराजमान है। उन्मत्त मयूर पिछ फैला फैला कर जगह जगह नृत्य कर रहे हैं। कोकिला कुहुक रही है। कदम्ब चंपक अशोक करंज बकुल अशन कुंद मंदार कुटज
इनके बड़े बड़े वृक्ष हैं, जलकाग, बतख, हंस, कुरर, जलमुर्ग, सारस, चकवा, चकोर, चकवी, ये सब कलरव कर रहे हैं। और वहां जंगल में हरिन, सुअर, स्याही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नेवला, कस्तूरी मृग, सर्प, ये सब दिखाई दे रहे हैं। ऐसा घोर जंगल जहां करदम जी वास कर रहे। मनु जी वहां पहुंचकर देखा, तपस्या से अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा। करदम जी का शरीर ऐसा, एक वलकल की लंगोटी, पूरा शरीर कृश, गर्मी, सर्दी, बरसात सब सह रहे। विशाल नेत्र, सिर पर जटा सुशोभित, वलकल का चीर धारण किए हुए, प्रसन्न मुद्दा। स्वयंभू मनु पधार रहे, ये देख करके अर्घ दान किया। राजा का भगवान का स्वरूप माना जाता है। अर्घ दान किया और प्रणाम मुद्रा में होकर के कहा, आतिथ्य स्वीकार कीजिए। मनु जी ने करदम जी के द्वारा दी हुई पूजा स्वीकार करके फिर करदम जी की पूजा की। राजा ऋषि को भगवान का स्वरूप मान करके, तो ऋषि राजा को भगवान का स्वरूप मानकर दोनों की आराधना। करदम जी ने कहा, देव आप भगवान श्री हरि की पालन शक्ति स्वरूपा है, राजा है। निसंदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान ही राजा रूप से विराजमान। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या सेवा करूं, आपका प्रयोजन क्या है, मेरे लिए आज्ञा क्या है। जो आज्ञा करोगे मैं निष्कपट भाव से उसे स्वीकार करूं। मनु जी ने कहा, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तपस्या, विद्या और योग इनकी रचना की है। जो तपस्या, विद्या और योग से पुष्ट होता है उसी से हम सुरक्षित होते हैं, हम राजा लोग। और हम राजाओं से पूरी प्रजा सुरक्षित होती। मनु जी महाराज, इसीलिए हर राजा के ऊपर एक महाराजा विराजमान है। देवराजेंद्र त्रिभुवनपति तो ऊपर बृहस्पति जी, महाराज विदेहराज जनक तो सदानंद जी, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तो वशिष्ठ जी, हर जगह। और जिस राजा का संबंध किसी महर्षि से नहीं है वो ठीक निर्णय करने वाला राजा नहीं होगा। किसी राजा के ऊपर जब महाराजा का शासन होता है तो शास्त्र सम्मत प्रजा पालन रूपी परम धर्म का वो निर्वाह कर पाता है। जो तपस्वी है, जो विद्या, योग और गुणों से संपन्न है, ऐसे महापुरुष के द्वारा हम राजा लोग सुरक्षित होते हैं, हम राजाओं के द्वारा पूरी प्रजा सुरक्षित होती है, ऐसा महाराज मनु जी ने। वैसे मुझे कोई संदेह नहीं, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से मेरे हृदय में अपार आनंद है। मनु जी महाराज ने, आपका दर्शन अजितेंद्रीय पुरुष को हो ही नहीं सकता है। मेरा बड़ा भाग्य है जो आप जैसे महर्षि का दर्शन, चरण स्पर्श और रज माथे पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही आपका दर्शन हुआ है। प्रभु, ये मेरी कन्या है और इसके वर के लिए मैं बहुत चिंताग्रस्त हो रहा था। भगवत इच्छा से मेरे हृदय में आया कि ये कन्या मैं आप ऋषि को प्रदान करूं। ये प्रियव्रत उत्तानपाद की बहन है, अवस्था, शील, गुण, योग सब पूर्ण है। क्या आप इस कन्या रत्न को स्वीकार करते हैं? महाराज मनु जी ने प्रार्थना की करदम ऋषि से, और ये भी आपको बहुत प्रेम करती है, क्योंकि एक बार देवर्षि नारद जी ने आकर आपकी शील, विद्या, रूप, आयु, गुण, तपस्या का वर्णन किया, तब से इसने मन में आपको ही पति के रूप में वर्ण किया है। मैं बड़ी श्रद्धा से अपने इस कन्या रत्न को समर्पित करता हूं, आप इसे स्वीकार करें और गृहस्थोचित कार्य के लिए आप सब प्रकार से समर्थ हैं, अर्थात योग संपन्न है, आप सब व्यवस्था कर सकते हैं। जो प्राप्त भोग का तिरस्कार करके फिर दूसरों के आगे हाथ फैलाता है तो उसका मान भंग होता है। प्राप्त भोग का, तो जो भोगों का त्याग करता है उसी को तो विरक्त कहते हैं। मैंने सुना है, देखो आगे जो बोल रहे, मैंने सुना है आपकी विरक्ति एक सीमा तक है क्योंकि आप विवाह करना चाहते हैं। अब ये बात क्योंकि आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है, ये बात नहीं। मनु जी ऐसे कैसे बोल सकते? आप नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का नियम नहीं लिए हुए हैं, इसीलिए मैंने आपसे प्रार्थना की कि एक कन्या रत्न मैं आपको प्रदान कर। करदम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं भी विवाह करना ही चाहता हूं, और आपकी कन्या का अभी तक किसी पुरुष ने वाग्दान नहीं लिया, इसलिए हम ब्राह्म विधि से विवाह करेंगे। ये सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। ब्राह्म विधि, दैव विधि, आर्ष विधि, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, ये 8 प्रकार की विवाह की विधियां हैं। इसमें सबसे श्रेष्ठ विधि होती ब्राह्म विधि, जिसमें मध्यस्थ ब्राह्मण होता है जो मंत्रों के द्वारा पाणी ग्रहण संस्कार कराता है, और पिता सम्मान के साथ कन्यादान करता है और वर पाणी ग्रहण स्वीकार करता है, वो वैदिक सिद्धांत के अनुसार। राजन, हमारी कन्या
आभूषण आदि शोभा को तिरस्कृत करने वाली सुंदरी है। आभूषणों से श्रृंगार करने पर सुंदरता बढ़ती, लेकिन हमारी कन्या इतनी सुंदर है कि आभूषणों का तिरस्कार करती है और वो आपके योग्य है। एक बार ये महल पर विराजमान छत में थी कि विश्वावसु गंधर्व ऊपर से विमान से निकले और हमारी कन्या को देखा, मूर्छित होकर छत पे गिर गए। इतनी सुंदर देहूति जी। और इस समय मैं स्वयं आकर प्रार्थना कर रहा हूं कि आप स्वीकार करें, तो इसका मतलब आप स्वीकार करेंगे। ये हमारी बहुत दुलारी लाडली है, उत्तानपाद की प्यारी बहन है और ये आद्य शक्ति की बहुत बड़ी उपासना कर चुकी है, इसलिए आप इस साध्वी कन्या को स्वीकार करें। पर एक शर्त मैं आपके सामने रखता हूं, जब तक संतान नहीं होगी तब तक आपको गृहस्थ धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप बैरागी वैसा ले कि 2-4-10 दिन के बाद भी बैराग ले लो। जब तक संतान समर्थ नहीं हो जाएगी तब तक आपको वैराग्य नहीं लेना है, इसके साथ रहना होगा, ये शर्त स्वीकार करें। मैत्रेय जी कहते हैं, परम धर्म का ज्ञान रखने वाले विदुर जी कर्दम जी से इतना कहकर महाराज मनु शांत हो गए। देहूति जी ने दृष्टि डाली कर्दम जी पर, हड्डी हड्डी केवल शरीर में त्वचा अलग दिखाई दे रही, हड्डी अलग, नेत्र तेजों में जाजुल्यमान सूर्य के समान, प्रणाम किया चरण। मनु जी ने देखा पुत्री की स्वीकृति, फिर शत्रुपा जी की तरफ देखा, उन्होंने स्वीकृति। ऐसे पिता की, माता की और जिसका पाणिक ग्रहण होना, तीनों की सहमति बराबर होनी चाहिए। देखो कलयुग का माता पिता से कोई मतलब नहीं है, और एक और पापाचरण चल गया है, लिव इन रिलेशन। भगवान बचावे, कैसा कलयुग का तूफान चल रहा है कि पवित्रता, धर्म, मर्यादा, इसका कोई मतलब नहीं। कैसी सुंदर पवित्र पद्धति है। फिर उन्होंने कर्दम जी को, भगवान को साक्षी करके गुणवती कन्या का कन्यादान किया। ये बहुत बड़ा दान माना। महारानी शत्रुपा ने बेटी और दामाद के लिए जो बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण कुछ लाए हुए थे वो प्रदान किए। कुछ समय तक वहां रहे, फिर जब चले तो बेटी का वियोग ना सह कर सकने के कारण हृदय से लगा करके अश्रुमोचन किया महाराज मनु। आंसुओं की झड़ी लग गई। देहूति जी के सिर के बाल भींग गए माता पिता के आंसू। फिर मुनिवर कर्दम जी से आज्ञा लेकर के रथ पर सवार होकर रानी और सेवकों सहित वो अपनी राजधानी में चले गए। ब्रह्मावर्त राजधानी है महाराज मन, सब प्रकार की संपदाओं से भरी हुई ब्रह्मावर्त क्षेत्र में बरहिस्मती, बड़ी संपत्ति। भगवान की भजन में मनु जी हर समय डूबे रहते थे। जीवी नगरी में प्रवेश हुए, सबने स्वागत किया महाराज मन शत्रुपा का। अब भगवान श्री हरि में जिनका चित्त लगा है, कर्दम जी कोई वार्ता नहीं किया, और नशा चढ़ा हुआ है भजन का। 10,000 वर्ष तक भगवान के ध्यान, और ये भी देखने के लिए इनका कितना पति प्रेम है। साध्वी देहूति जी कर्दम जी की सेवा में लग गए। काम, वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप ये तो छू भी नहीं गया था देहूति जी के अंदर। पवित्र गौरव, संयम, सुस्सा, प्रेम, मधुर भाषण, इनके द्वारा पति देव की, और वो निरपेक्ष एकदम, कोई मतलब नहीं देहूति जी से। देहूति जी समझती थी कि मेरे पति कौन है, योगी है, इसलिए शांत, कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं, बस सेवा ही सेवा। बहुत समय तक, अब कहाँ राजकुमारी, कहाँ ऋषि के पास, तो उनका भी शरीर दुर्बल हो गया। खान पान वहां हलवा पूड़ी थोड़ी रखे, कंदमूल फल ऋषि के पास। सुना कैसा जंगल, जहां सिंह, भालू, सांप सब। कर्दम जी बहुत दिनों के बाद दृष्टि डाली देहूति जी पर, जो उनका भी शरीर ऐसा सूख के हो गया। तब कर्दम जी बोले, मनुनंदिनी तुमने आज तक हमसे कुछ कहा नहीं, केवल सेवा ही करती रही। शरीरधारियों को शरीर बहुत प्रिय है, आपने सुखा दिया मेरी सेवा में। इतना सुंदर शरीर, तुमने कोई क्षीण होने की परवाह नहीं की। मैंने देख लिया कि तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं, पर धर्म का पालन करना है। अब तुम देखो मेरी तपस्या, समाधि और उपासना के प्राप्त हुए तेज का स्वरूप। मुझे जो विभूतियां प्राप्त हुई हैं उनका तुम तेज देखो। अब मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा कि मैं कौन हूं, तुम मुझे जान जाओ। ये जब देख लिया सेवा में पूर्ण समर्पित, कोई कामना नहीं, तब कहा अभी तक तुम कर्दम को ऋषि स्वरूप में जो देखती रही हो, अभी तो देखा नहीं, मुझे जाना नहीं। आज मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, देखो मैं कौन हूं। त्रिभुवन में कोई ऐसा पद और कोई ऐसा भोग नहीं है जो मैं तुम्हें प्रदान न कर सकूं।
अब मैं तुम्हें वो सब भोग प्रदान करूंगा जो चक्रवर्ती सम्राट के पास भी नहीं है। करदम जी समस्त योग विद्याओं में कुशल प्रवीण सिद्ध महापुरुष। देहूती जी ने कहा, स्वामी मैं जानती हूं मेरे स्वामी कितने समर्थ हैं, मुझे अपने स्वामी के सुख के अलावा कोई आकांक्षा नहीं। ये धर्म पत्नी का स्वरूप है, अपने प्रिय पति की प्रसन्नता के अलावा कोई आकांक्षा नहीं। आप जिसमें प्रसन्न है उसी में मैं प्रसन्न हूं। पर प्रभु मेरे पिताजी की बात याद कीजिए, आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं गृहस्थ धर्म का आदर करता हूं, उसे स्वीकार करता हूं, तो आज तक स्वीकार नहीं किया। तो क्या प्रभु गृहस्थ धर्म की पूर्ति होगी? जो हमारा गृहस्थ धर्म का लाभ है, क्या हमें संतान प्राप्त होगी? करदम जी ने कहा अवश्य। तो बोले प्रभु शरीर तो योग्य ही नहीं है, आपकी भी शरीर अस्थिमात्र और इधर भी शरीर सूख गया है, ना भवन है, वृक्ष के नीचे रह रहे। प्रभु क्या ऐसे गृहस्थी होती है? देहूती जी ने प्रश्न। करदम मुनि ने मुस्कुरा करके कहा, अच्छा तो तुम हमारी गृहस्थी देखना चाहती हो? इशारा किया, 9 खंड का विमान जैसे 9 लोक हो, ऐसे विमान की रचना हो गई, उड़ेगा जहां चाहेंगे। 9 लोक हो ऐसा विमान, ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा 10-5 लोग बैठ जाएं ऐसा विमान। 9 खंड का विमान मानो 9 लोक हो और वो उड़ेगा। और विश्व में कोई यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक ऐसा भोग नहीं जो 9 खंडों में ना हो। अत्यंत सुंदर रत्न, अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए लाखों करोड़ों दासियां मणि के खंभों से सुशोभित, और हर खंड में हर ऋतु, इतना बड़ा खंड, कहीं वर्षा हो रही, कहीं शरद, कहीं शिशिर, हर ये देखो करदम जी जितनी दिव्य सामग्रियां, वो सब सोचने मात्र से भोग प्रकट हो जाए। रसगुल्ला बने तैयार हैं, बनाने की जरूरत नहीं, गैस सिलेंडर चूल्हा की जरूरत नहीं, योग सिद्धि। सब रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित फूलों की माला पहने हुए सुगंध परायण सेवक सेविकाएं प्रकट हो गई लाखों की संख्या में। सुंदर पलंग सैया, सब मूंगे की देहलियां, हीरे के किवाड़, इंद्रनील मणि के शिखर, स्वर्ण के कलश। आज आंखें चकाचौंध हो गई देहूती जी के कि मेरे पति कितने सामर्थ्यशाली है। पर अपनी तरफ देखा कि तो उनका, देवी ये बिंदु सरोवर है, इसमें स्नान करके आओ। जे ही देहूती जी उस सरोवर में प्रवेश किया तो उस समय उनके फटे पुराने वस्त्र जो पहना गए थे महाराज, वही सिर के बाल चिपक कर जटा हो गए थे, शरीर में मैल, शरीर कांतिहीन। जे ही गोता लगाया तो 1000 दिव्य देवियां उनके साथ ऐसे करके उठी, तो 1000 दिव्य देवियां, और शरीर 9 किशोर अवस्था, कमल की सी गंध, तेजो में कांति। देख करके चकाचौंध हो गई कि सरोवर में कौन सी जड़ी बूटी की एकदम। और वो सब देवियां हाथ जोड़कर खड़ी हुई और कहा, हम आपकी दासियां, आप हमारी स्वामिनी आज्ञा कीजिए। जो बाल जटाएं बन गए थे एकदम घुंघराले मुलायम केस, सब चमत्कार हो गया संकल्प मात्र से। अब दिव्य निर्मल वस्त्र धारण की हुई दमकती हुई देहूती जी, ये भगवान का भजन करने से लोक परलोक समस्त सुख प्राप्त होते हैं, पर एक बार तो डट के भजन करे। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सुभैया कृष्ण गुण संचु। दिव्य भोजन सामग्रियां, इतने प्रकार के अमृत, इतने स्वादिष्ट आसो पीने वाले, इतने पदार्थ पाने वाले, बिना बनाए सब। अब देहूती जी ने जे ही दर्पण दिखाया, उन देवियों ने जे ही अपना स्वरूप देखा तो खुद लज्जा युक्त हो गई। इतना सुंदर स्वरूप देहूती जी का, कांतिमान, दिव्य आभूषणों से सुशोभित, मुख सुंदर, दंतावली, शास्त्रों देवियां स्तुति कर रही हैं। करदम जी ने अब देहूती जी को देखा, विवाह काल से अभी तक गृहस्थ धर्म की दृष्टि से नहीं देखा, दृष्टि अलग अलग। बड़े प्रेम से हाथ पकड़कर विमान पर चढ़ाया और करदम जी ने 9 रूप धारण किए। अगर भगवान की आराधना तो फिर संसार का भी जो सुख है ना, वो सब प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजयते। जैसे ऐसे बर्फी खाओ और राधा वल्लभ जी को भोग लगा के पाओ तो प्रसाद हो गई, वो प्रसाद दुख का। अब ये सब प्रसाद। चढ़ गए विमान पर, चल पड़ा विमान 9 खंड का,
कुबेर की घाटियां, इंद्र की घाटियां, कामदेव की शीतल मंद सुगंध वायु, सब आकाश गंगा, पाताल गंगा, जहां मनावे वहां घाटियों पे विमान पे 9 रूप धारण करके बड़े बड़े सिद्ध गणों के विमान आसपास विनय करते हुए जा रहे। करदम जी का विमान वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र, चैत्र थे देवताओं के उद्यान में। विदुर जी, ये भगवान के भवभयहारी पवित्र चरणों का आश्रय लेने का फल है। कौन सी ऐसी त्रिभुवन में वस्तु है जो भगवान के भक्त को न प्राप्त हो जाए। महायोगी करदम जी ने सारे भूमंडल में, सारे द्वीपों में, सारे लोकों में अपनी प्रिया को घुमाया। देहूति जी को कहा चलो आज ब्रह्मलोक चलते हैं, आज महारलोक चलते हैं, आज सुरसन वन, आज नंदन वन, आनंद मच रहा है। भजन का फल है। भजन नहीं करोगे तो लोक पर लोक सब बिगड़ जाएगा। भजन जरूरी है। 9 रूपों में देहूति जी के साथ 9 खंड के विमान में बहुत वर्षों तक भ्रमण करता रहा विमान। पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं, संकल्प से चल रहा है। विमान में न ड्राइवर है और न पेट्रोल डीजल की जरूरत है। बोले चलो ब्रह्मलोक, पहुंच गया ब्रह्मलोक, अमुक घाटी, वहां पहुंच गया। ऐसे और खतरा कुछ है नहीं कि अगर विमान बीच में फेल हो गया तो सब नष्ट हो जाएगा। नहीं, बहुत सुंदर व्यवस्था भगवान की। इसीलिए भजन कर लो। घाटा तो है ही नहीं भजन करने में। भगवान न प्राप्त हुए तो ऐसा वैभव प्राप्त होगा, ऐसा भजन प्राप्त होगा कि अगले जन्म में भगवान प्राप्त हो जाएंगे। नामे भक्ता प्रणश्यति, थोड़ा भी भजन करने वाले का नाश नहीं हो सकता। इसीलिए मान लो राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कामदेव और रति भी ललचाए, ऐसी व्यवस्था थी उन विमान में। कामदेव और रति भी ललचाए, ऐसी व्यवस्था थी। कितने वर्ष तक विहार हुआ? सैकड़ों वर्षों तक। 10,000 वर्ष तो तपस्या किए हैं। अगर 10,000 वर्ष विहार करे तो कौन सी बड़ी बात है। और ये सब समय ऐसा लगा मानो मिनट भर में निकल गया भोगों में। करदम जी ने विचार क्यों, वो विचारवान भक्त होता है। विचार, इतना लंबा समय, ऐसी ऐसी सुख सुविधाएं, फिर भी मन में तृप्ति नहीं, इंद्रियों में वही लालसा। अब 9 कन्याएं प्रकट हुई श्री देहूति जी से। जब 9 कन्याएं प्रकट हुई, इसके बाद कहा बस अब ये विमान भी अंतर्ध्यान हो जाएगा, सारी भोग सामग्री अंतर्ध्यान हो जाएगी, गृहस्थ धर्म का लाभ मिल चुका और मैं अब कठोर संन्यास व्रत का पालन करते हुए भगवान की प्राप्ति करूंगा। देहूति जी के आंसू आ गए और उनका भगवान अभी नहीं, आपने जो प्रतिज्ञा की थी वो निर्वाह कर दी, लेकिन मेरे को अभयदान देने वाला भी कौन आया है? ये कन्याएं तो मैं दे दूंगी, लेकिन मेरे को अभयदान, फिर इनके लिए वर, कन्याओं के लिए। प्रभु नहीं नहीं, अभी आप संन्यास नहीं ले सकते, अभी आपके धर्म की पूर्ति नहीं हुई। परमात्मा से विमुख रह करके कोई अगर पुरुष ऐसा बोले तो बात अलग है। आप तो परमात्मा के सम्मुख और आराधना कर चुके, पुत्रियों के लिए वर खोजिए और मेरे कल्याण की बात बता करके तब आप जा सकते हैं। ऐसे नहीं अज्ञानवश। यदि आप जैसे महापुरुषों का संग हो जाए तो अमोघस्य वो संगता प्रदान करके भगवत प्राप्ति कराता है। प्रभु ना तो अभी हमारी पुत्रियों का ब्याह हुआ है और ना हमें अभी ज्ञान हुआ है भगवत प्राप्ति का, इसलिए मैं अभी आपको जाने के लिए अनुमति नहीं दी। और बिना पत्नी की अनुमति के संन्यास लिया नहीं जाता। ये जो मनमानी करते हैं उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती। देहूति जी ने जब ऐसी बात की तो करदम जी ने कहा एक बात याद आ रही है, उस समय आप नहीं थी। भगवान के जब हमें दर्शन हुए और उन्होंने आपका परिचय बताया कि आप पत्नी रूप में प्राप्त होंगी, तब उन्होंने ये कहा था 9 कन्याएं होंगी और 10वें में मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारा उद्धार करने के लिए। दूसरे ही रात कुमारी तुम खेद मत करो, तुम्हारे कल्याण और हमारे कल्याण के लिए अविनाशी भगवान पधारने वाले। तुम अब व्रतों का पालन करो, संयम से रहो, निरंतर नाम जप करो, भजन करो। अब भगवान आने वाले हैं जो हमारे तुम्हारे अहंकार की, देहाभिमान की ग्रंथि का भेदन करेंगे। बहुत प्रसन्न हुई देहूति जी। पूर्ण विश्वास था कि मेरे पति साक्षात भगवान ही है। निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना में जो हर समय लगा हुआ है वो भगवान का ही स्वरूप। तस्मित् जने भेदा, जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकाशित होती है, ऐसे ही देहूति जी से भगवान प्रकट हुए। मेघ गर्जना होने लगी,
गंधर्वगण गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, आकाश में देवताओं के नगाड़े बजने लगे, दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। सरस्वती नदी के तट पर कर्दम जी के आश्रम में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी आए और साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपना अवतार धारण कर रहे, इसलिए सबने आकर के वहां वंदना की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कर्दम, तुमने जो तपस्या की, दूसरों का मान दिया, उसका फल ये हुआ कि आज स्वयं भगवान तुम्हारे यहाँ पधारे। तो कितना मंगलमय गृहस्थ जीवन जिसके घर में भगवान पधारे या भगवान का कोई प्रेमी भक्त पधारे। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुखनी। वो जगत पूज्य परम पावन कुल है जिसमें भगवान का कोई प्रेमी भक्त पधारे। ये तो साक्षात भगवान पधार रहे हैं। मैं जानता हूं संपूर्ण प्राणियों की निधि भगवान कपिल के रूप में अवतीर्ण हो रहे हैं। ये भगवान का अवतार कपिल देव जी के रूप में है। ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा, राजकुमारी, ये तुम्हारी पति भक्ति का फल है कि स्वयं भगवान तुम्हारे गर्भ से प्रकट हो रहे और तुम्हारे अज्ञान की ग्रंथि का छेदन करेंगे, बड़े बड़े सिद्धों को, सांख्याचार्यों को उपदेश देंगे। इनका नाम कपिल भगवान। ब्रह्मा जी इस प्रकार सब विनय करके देवताओं के साथ हंस पर आरूढ़ होकर ब्रह्मलोक चले गए। कर्दम जी ने उनकी आज्ञा के अनुसार मरीच आदि प्रजापतियों के साथ अपनी 9 कन्याओं का विवाह किया। कला नाम की कन्या मरीचि को, अनुसुईया नाम की कन्या अत्रि ऋषि को, श्रद्धा नाम की कन्या अंगिरा ऋषि को, हविर्भू नाम की कन्या पुलस्त ऋषि को समर्पित की और पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्वी नाम की कन्या का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति नाम की कन्या और वशिष्ठ जी को अरुंधति नाम की कन्या समर्पित की। अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या, इससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने 9 कन्याओं का 9 महर्षियों से विवाह करके खूब सत्कार किया। विवाह हो जाने पर सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा लेकर आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। कर्दम जी ने देखा कि साक्षात देवादिदेव भगवान श्री हरि ने ही अवतार लिया है, तो अपने पुत्र कपिल भगवान के पास एकांत में गए और एकांत में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अपने पापों के कर्मों के कारण दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए इन मनुष्यों पर आप कृपा करके ये रूप धारण किया है। वैसे तो आप हमें सौभाग्य दिया कि मैं पिता हूं, पर मैं जानता हूं आप कौन हो, इसलिए एकांत में आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं। भक्तों की रक्षा करने वाले, हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी ना विचार करके, क्या कर्दम जी कह रहे, अवज्ञा, क्योंकि आप प्रकट हुए थे, मैंने आपको न मांगकर पत्नी मांगी थी, तो आपने हमारी रक्षा के लिए आज हमारे घर पर अवतीर्ण हुए। वास्तव में आप भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। प्रभु, प्राकृत रूप से रहित अलौकिक रूप, भक्तों को प्रिय लगने वाला, आप तत्व ज्ञान की इच्छा से प्रकट हुए हैं। आप में समग्र ज्ञान, समग्र वीर, समग्र यश, समग्र वैराग्य, समग्र ऐश्वर्य विराजमान है। नाथ, मैं आप भगवान कपिल की शरण ले रहा हूं। आज मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। जिसे भगवत प्राप्ति हो जाती वही तीनों ऋणों से मुक्त होता है। ध्यान रखना। क्या आपकी आज्ञा हो तो मैं सन्यास ग्रहण करूं अब, क्योंकि मैं सन्यास धारण करके कठोर व्रत के द्वारा आपकी आराधना करना चाहता हूं। श्री भगवान ने कहा, मुने, वैदिक लौकिक कर्मों में संसार के लिए मेरे वचन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, और मैंने सत्य किया, मैं प्रकट हुआ। इस बार मेरा जन्म हुआ है उपदेश देने के। मैं जीवन मुक्त, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से रहित आत्मानुभव, सांख्य शास्त्र, आत्मज्ञान का सूक्ष्म मार्ग जो लुप्त हो गया है, उसे वर्णन करने के लिए, स्थापित करने के लिए मैं प्रकट हुआ। जाओ, मैं आज्ञा देता हूं। इच्छा अनुसार संन्यास धर्म स्वीकार करो और समस्त इच्छाओं का त्याग करके दुर्जय मृत्यु को जीतकर मेरे को प्राप्त हो। सामने बैठे हैं, कह रहे मेरे को प्राप्त हो। यही अर्जुन जी से कह रहे, भजन के बिना नहीं,
भगवान सामने बैठे कह रहे इच्छाओं का त्याग कर मेरा भजन करते हुए मेरे को प्राप्त हो। इच्छा ही बंधन है। मैं स्वयं प्रकाश संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा हूं। जब तुम बुद्धि के द्वारा समस्त इंद्रिय और मन को समेटकर मेरे में लगा दोगे तो अंतःकरण में ही तुम्हें मेरा साक्षात्कार हो जाएगा, हृदय में ही। उसी समय तुम मोक्ष पदवी को प्राप्त कर लोगे मेरा साक्षात्कार करके। और तुम आज से माता देवहूति की चिंता मत करो, उनको तो मैं परम पद प्रदान करूं। उनके संसार रूप भय को पार करने के लिए मैं आया हूं। आप जाओ संन्यास ग्रहण करो। भगवान कपिल की इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी ने भगवान कपिल देव जी की 4 परिक्रमा की, प्रणाम किया और उसी समय कठोर संन्यास का व्रत लेकर के निकल पड़े। अहिंसा में संन्यास धर्म का पालन करते हुए एकमात्र भगवान की शरण में होकर मौन हो गए। समस्त अग्नियों का त्याग कर दिया, समस्त कर्म फलों का त्याग कर दिया। निसंग जड़वत ये स्थिति, जैसे भगवान कार्य कारण से अतीत सत्वादि गुणों के प्रकाशक निर्गुण अनन्य भक्ति से प्रत्यक्ष होने वाले परब्रह्म परमात्मा का कपिल भगवान के रूप में जो प्रकट हुए थे साक्षात्कार कर लिया। वाणी से मौन, शरीर से निसंग, कर्म और कर्म फल भगवत समर्पित, जड़वत एकमात्र भगवान के चिंतन में। तो जो भगवान पुत्र रूप में अवतरित हुए थे उन्हीं का साक्षात्कार कर लिया। परम ब्रह्ममयी स्थिति श्री कर्दम जी की। अहंकार, ममता, सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूटकर भेद का नाश करके अपने स्वरूप में अभेद स्थिति, जो भगवान वही स्थिति, अभेद स्थिति को प्राप्त होकर जैसे शांत लहरों वाला समुद्र, ऐसे कर्दम जी भगवान को प्राप्त। परम पद की स्थिति में कर्दम जी महाराज स्थित, ये भगवान की कृपा से। भगवान अजन्मा है, अपने भक्तों के लिए वो जन्म लेते हैं। योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ भगवान कपिल जी की अद्भुत कीर्ति है। विदुर जी जैसे आत्मज्ञान विषय का आपने प्रश्न किया, ऐसे ही माता देवहूति जी ने भगवान कपिल देव जी से प्रश्न किया। जब देखा कि कर्दम जी तो संन्यास लेकर चले गए, उनका तो काम हो गया, अब मेरा काम बनाने के लिए तो प्रभु स्वयं आए हुए हैं। जिस दिन शांत मुद्रा में भगवान कपिल देव जी विराजमान थे, उनके समीप पहुंच करके देवहूति जी ने कहा, भूमन प्रभु, मैं जानती हूं आप मेरे पुत्र नहीं हो, पुत्र बनने की लीला किए हो, आप जगत पिता हो, स्वयं भगवान। प्रभु मैं इन दुष्ट इंद्रियों से भोग करके छक गई, ऊब गई, पर ये नहीं मान रही। यही बात है। निर्विणा नितराम भूमन नसिनेन्द्रिय दर्शनात् एन संभाव्य माने न प्रपन्नांधम तमः प्रभु। प्रभु ये दुष्ट इंद्रियां इतना भोगी, फिर भी मैं तो ऊब गई, लेकिन ये इंद्रियां फिर भी नहीं ऊबी, उन्हीं भोगों में जा रहे। प्रभु अब इनकी इच्छा पूर्ति करना बंद, ये घोर अंधकार में मुझे ले जा रहे हैं। नाथ मेरे को अब चिंता तो है नहीं, क्योंकि मेरे कल्याण के लिए आप मेरे पुत्र बने हो आकर के, पर मैं अब जन्म परंपरा में नहीं जाना चाहती। मेरा आखिरी जन्म हो, प्रभु कृपा करो। मैं अब इस अज्ञान अंधकार में नहीं डूबना चाहती। मेरे नेत्र आप हो नाथ, मुझे दिखाओ रास्ता। अब मैं जन्म नहीं चाहती। बहुत छक गई इन इंद्रियों से, बड़ी दुष्ट है। हे आदि पुरुष, आप मेरे नेत्र हो जो सूर्य की भांति ज्ञान का मार्ग दिखाओगे। ये अज्ञान का नाश कर, अज्ञान अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी प्रकाश करने वाले। जो मैं देह में फंस गई, ये दुराग्रह कैसे मिटेगा? मैं स्त्री हूं, आप मेरे पुत्र हैं, ये दुराग्रह, ये मेरा महामोह कैसे दूर होगा नाथ? ये जो देहाभिमान, ये कैसे दूर होगा? प्रभु मेरे तो आप ही हो। संसार रूपी असत वृक्ष के काटने के लिए आप ही कुठार हो। मैं आपसे प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। हे भक्तवत्सल, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप ऐसे
उपदेश कीजिए जिससे मेरा देहाभिमान नष्ट हो जाए, अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश तो आप लोगों ने सुना दिव्य ज्ञान। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अनेक संतों के ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे। माता देहूती ने ऐसा प्रश्न किया तो भगवान कपिल देव जी उन्हें उत्तर दे रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की